करते हैं वर्कशीट नंबर 5। ये वर्कशीट आपकी 7th क्लास की है, साइंस की यानी विज्ञान की। तो मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। दोनों लैंग्वेज में आई है तो मैं दोनों लैंग्वेज में ही अपलोड करूँगी। तो और आप लोग को ना आसानी से वीडियो चाहिए हो तो उसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें। मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों साथ में ही अपलोड करती हूँ। आप लोगों को ढूंढने में परेशानी होती है, इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट यूज़ किया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। वर्कशीट नंबर 5 डाल देंगे। सब्जेक्ट विज्ञान, क्लास, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। चलिए पढ़ते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? विद्युत परिपथ के घटक यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको किस तरह से जलाते हैं, बैटरी कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखा है, स्नेहा रवि की बहन। अपने गृह कार्य के लिए उसे एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए कहा गया, यानी आपको एक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो बनाने के लिए कहा गया उस बच्ची को। रवि ने चित्र में दिखाए गए जैसा परिपथ बनाया। अब रवि ने क्या काम करा? इस तरह से बनाया जो ये इतना ख़तरनाक सा दिख रहा है। अब स्नेहा ऐसे परिपथ अपनी कॉपी में चित्रित करना बहुत मुश्किल लगा, यानी वो इस तरह से अपनी उसमें तो कर ही नहीं पा रही थी कॉपी पे। इसलिए उसके भाई ने क्या करा? इसलिए उसने रवि को कहा कि परिपथ आरेख और घटकों को सरल बनाने के लिए कहा। क्या मतलब? अब जैसे बैटरी है ना, ये बैटरी, उसने यहाँ बैटरी बनाई है, इसका कोई सिंबल ले लो, कोई आलेख ले लो, ऐसे करने को उसने कहा। तो अब देखिए रवि ने भी क्या काम करा? रवि ने उसकी सहायता के लिए ये तालिका उसे बता दी और कहा अब तुम इसके अकॉर्डिंग करके अपने आप कर लो। जैसे कि अब ये विद्युत सेल है यानी इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका सिंबल ऐसे बनाएगा। सॉरी, इलेक्ट्रिक सेल है ना, तो इसका सिंबल ऐसे बनेगा। ठीक, बल्ब है तो बल्ब का सिंबल ऐसे बनेगा। ठीक, अब आपका जो ये स्विच ऑन यहाँ पे चिपकेगा, स्विच ऑन स्विच ऑफ करेंगे तो स्विच ऑन ऐसे बनेगा और स्विच ऑफ ऐसे बनेगा। उसने ये भी बता दिया। उसके बाद उसने बताया कि अगर हम बैटरी लगा रहे हैं तो बैटरी को इस तरह से लगाते हैं और जो तार होगा उस तार को हम ऐसे लेबल करेंगे। तो अब उसने अपनी बहन को सारी चीज़ें समझा दी। अब स्नेहा ने क्या काम किया? अब स्नेहा ने उपयुक्त परिपथ आरेख को सरल रूप में तालिका में दिए गए प्रतीक का उपयोग करके बना लिया। अब उसे बनाना आसान हो गया, उसने जल्दी से इनके ज़रिए फटाफट बना लिया। इस प्रकार हम इन प्रतीकों का उपयोग करके, अब यानी ये जो प्रतीक दिए गए इनका उपयोग करके हमें भी आलेख बनाना है। आसानी से हम भी बना सकते हैं इलेक्ट्रिक उसका। तो देखिए यहाँ उन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बना के एक दिखा दिया है जो कि उस बच्ची ने बनाया होगा अपनी कॉपी पे। अब आपको भी ये बना लेना है कॉपी पे। ठीक, इसके बाद अब आपको यहाँ लिखा गया है एक विद्युतीय परिपथ यानी एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो क्या है? चालक और अन्य विद्युतीय तत्व से बना एक बंद लूप है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आर पार हो सकती है। अगर हम बंद कर देंगे तो नहीं जाएगी और अगर हम ऑन कर देंगे स्विच तो आने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से इस उदाहरण के लिए क्या है, बहुत सरल परिपथ आपको दिया गया कि 3 अवस्था में होता है। इसके लिए एक सबसे पहले बैटरी चाहिए, दूसरा बल्ब चाहिए और तीसरा तार चाहिए। इन्हीं तीनों चीज़ों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट आसानी से बन जाएगा। अब आपको प्रश्न दिया गया है, तो पहला प्रश्न है कि सेल, बल्ब और बैटरी का प्रतीक अपने नोटबुक में बनाइए। अब आप यहाँ से देख के ही बनाएंगे, लेकिन चलिए मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ इसका। अब देखिए आप इसको इस तरह से लिख देंगे कि प्रतीक सेल ये ऐसा, ओरिजिनल सेल ऐसा होता है उसका प्रतीक ये है। बल्ब, ओरिजिनल बल्ब ऐसा होता है उसका प्रतीक ये है। बैटरी, ओरिजिनल बैटरी इस तरह से होती है उसका प्रतीक ये है। तो अब आप लोग इसे कर लेंगे आसानी से। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे पूछ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो आपको इसका आंसर लिखना है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। चलिए तो इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। अभी आपका क्वेश्चन जो था कि किसे कहते हैं, तो यहाँ लिखा है एक विद्युत परिपथ और चालक अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकता है। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ आपको बनाना है जिसमें एक विद्युत हो, मतलब विद्युत के सेल हो, 2 विद्युत बल्ब हो, यानी आपको बल्ब कितने लेने? 2। ठीक है, संयोजन तार जितने भी आपको ज़रूरत है आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एक ऑन ऑफ का स्विच भी चाहिए। तो अब आपको इस तरह से ये एक इसी तरह का बनेगा, लेकिन उसमें बल्ब जो है वो 2 होने चाहिए। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बना दिया। इसमें देखिए 2 बल्ब लगा दिए मैंने। ये आपका सारा वायर हो गया यानी तार, ये देखिए ये सब तार हो गया। ठीक है, इसके बाद ये आपका स्विच हो गया जो कि ऑन है। इसके अलावा ये आपका सेल हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप लोग इसे आसानी से बना लेंगे। अब अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।